Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. बच्चे आज हम कुछ एक चैप्टर्स की रिवीजन करेंगे। वो चैप्टर्स मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ कि कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ ही बुक ओपन कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। आज हम यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हैव अ लुक। फर्स्ट थिंग जो हम आज रिवाइज करेंगे वो है चैप्टर 2 सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस। देखो, इस चैप्टर में जो मेन चीज है वो क्या है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और फ्रेजेस क्या होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटेंसेस कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस हमेशा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है और उस ग्रुप की सेंस होती है। लाइक रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल। रोहन स्कूल से वापस आ गया है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स भी हैं, लाइक रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल, कितने सारे वर्ड्स हैं। तो ये क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस फ्रेम कर रहा है। ओके, सो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंगफुल सेंस, दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, और वो एक सेंस भी बनाता है। ठीक है, लेकिन जो फ्रेज होता है, सेंटेंस तो हमें समझ आ गया, लेकिन जो फ्रेज होता है वो 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स होते हैं। इसे मतलब वो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स ही होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, बट दे डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। तो फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सेंस नहीं बनाते, इनका ना मीनिंग नहीं होता, कोई फ्रेजेस का मीनिंग नहीं होता। तो आपको पता लगा सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा रूल्स बता देती हूँ कि सेंटेंस बनाने के बाद आपको कुछ रूल्स को ध्यान रखना होगा। दैट सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनकी एक सेंस होती है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन करता है। सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। लाइक सी, ये सेंटेंस है, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। तो द जो है वो फर्स्ट लेटर कहां से शुरू हो रहा है, टी से, वो कैपिटल है। मोती रैन अराउंड द बॉयज, ये कैपिटल है। तो जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। और सेंटेंस जब एंड होता है तो उसके बाद या तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, या तो फुल स्टॉप लगा रखा है, देखो फुल स्टॉप फुल स्टॉप। तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस की बहुत सारे टाइप्स होती हैं, लाइक इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। इनके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फिर हम उनकी टाइप्स को स्टडी करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस बनता है जब तो 2 तरह की चीजों से मिलके बनता है, एक सब्जेक्ट से और एक प्रेडिकेट से। जब सेंटेंस बनता है तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मिक्सचर होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। मतलब इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम कर रहा है वो सेंटेंस सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, और जिस प्रेडिकेट क्या होता है, जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात बोली गई है सेंटेंस में, वो प्रेडिकेट होता है। लाइक अ रोज स्मेल्स स्वीट, सब्जेक्ट क्या है, डूअर कौन है, रोज। नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट। तो नाउन हुआ रोज, उसके बारे में क्या बात बोली गई है कि उसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है, तो ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। अब बात आती है बेबीज क्रॉल बिफोर दे लर्न टू वॉक, तो नाउन क्या है, बेबीज। सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, बेबी काम कर रहा है,
तो जो बाकी वर्ड्स होंगे क्रॉल बिफोर दे लर्न टू वॉक वाले, वो क्या होंगे? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सिंगल वर्ड हो सकता है या सिंगल से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, बट प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट हमेशा वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। ओके, सो वी आर डन विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, नाउ देयर आर स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। देखो, सेंटेंस जो हमें कुछ भी बता रहा है, लाइक मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो ये एक स्टेटमेंट है, मैंने कोई बात बोली है, अपनी बात को एक्सप्रेस किया है। बट कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या क्वेश्चंस बोलते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक मैंने पूछा वॉज हिज ग्रैंडफादर अ सोल्जर, वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाट इज योर नेम, इज मैरी स्किपिंग। जब मैंने ऐसा पूछा तो ये क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को याद करने के लिए एक और मार्क होता है कि जिन भी क्वेश्चन के पीछे, जिन भी सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होंगे। ठीक है, तो आपको पता लगा स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव्स क्या, क्वेश्चंस क्या होते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो क्या आएगा? लाइक मैंने आपको दिया हुआ है सेंटेंस, उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करो, या इंटेरोगेटिव दे रखा है उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करो, स्टेटमेंट में चेंज करो। ठीक है, यही कुछ टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी यही होता है, क्वेश्चन जो पूछते हैं हम और उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं। लाइक मैंने पूछा डज योर सिस्टर सिंग, तो यस शी डज या नो शी डज नॉट। दो ऑप्शन हो सकते हैं कि हाँ वो करती है या नहीं। तो ये था क्वेश्चन मेरा और इसका आंसर यस या नो में आता है। मोस्टली इस चैप्टर में क्वेश्चन एंड आंसर्स में सारे के सारे क्या होते हैं? यस या नो में ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए हम इतनी ही रिवीजन करेंगे। आप इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना घर पे। कुछ डाउट हो तो आप सीधा कॉल कर लेना मुझे। ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू टेल यू टू टेक योर डाउट्स। तो आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।